हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर आज कुछ टर्मिनोलॉजीज को हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, बहुत रिलेवेंट हैं। इवेंट्स के बारे में बेसिकली हम जानने जा रहे हैं। इसके बाद भी कुछ टर्म्स हम सीखेंगे। ट्रांजैक्शंस जैसा हमने पिछले वीडियो में समझा था, उसका रिवीजन मैं आपको एक बार करा देता हूं, फिर आगे की बातें हम समझेंगे। ट्रांजैक्शंस देखिए, जैसे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को रन करने के लिए डेलिबरेटली की जाती हैं। मतलब बिजनेस के ओनर के द्वारा या बिजनेस की एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए जो डेलिब्रेट एफर्ट्स के द्वारा गतिविधियां की जाती है वो ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। मॉनेटरी मेजरमेंट उनका होना जरूरी है, तभी उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे एग्जांपल बच्चों, बिजनेस स्टार्ट किया गया 10 लाख रुपीस की कैपिटल को लगाकर, तो ये डेलिब्रेट एफर्ट है। बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को रन करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए कैपिटल बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। इसके बाद बिजनेस के अंदर गुड्स को परचेज किया गया, गुड्स सेल किए गए, और बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए बहुत सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बिजनेस के अंदर किए जाते हैं। लाइक सैलरी का पेमेंट किया गया, वर्कर्स को वेजेस का पेमेंट किया गया, एडवर्टीजमेंट किया गया, इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट किया गया, डेप्रीशिएशन लगा, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिजनेस को रन करने के लिए किए जाते हैं। ये डेलिब्रेट एफर्ट्स से किए जाते हैं ताकि बिजनेस स्मूथली रन हो सके। बिजनेस किया नहीं जा सकता जब तक कि बिजनेस के अंदर कुछ खर्चे ना हो, कुछ ट्रांजैक्शंस ना हो। आई बात समझ में? तो उन्हें ट्रांजैक्शन के अंदर हम कवर करते हैं। बट रिजल्टेंटली जो बचता है, जिसमें डेलिब्रेट एफर्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो रिजल्टेंटली मिलता है, वो इवेंट कहलाता है। जैसे कि बिजनेस को पूरे साल भर रन करने के बाद, बहुत सारे खर्चे करने के बाद, बहुत सारी इनकम्स होने के बाद जो रिजल्टेंटली प्रॉफिट्स बचते हैं, वो इवेंट है। यदि आपको रिजल्टेंटली लॉस भी जनरेट होते हैं तो भी वो इवेंट है। आपने जितना स्टॉक खरीदा था, कुछ सेल नहीं हो पाया, कुछ अनसोल्ड रह गया, तो अनसोल्ड स्टॉक भी आपका एक इवेंट है। आपने जो असेट्स परचेस करी थी, डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद एंड ऑफ द ईयर में वो कितनी बैलेंस बची हैं जिन्हें नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, वो भी एक इवेंट है। आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी, उस पर प्रॉफिट कमाने के बाद आपकी कैपिटल कितनी बची है एंड ऑफ द ईयर में, वो भी एक इवेंट है। तो इवेंट को जानना बहुत आसान है। इवेंट की यदि मैं चर्चा करूं बच्चों यहां पर, तो इवेंट इज नथिंग बट द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस। एग्जाम्पल भी मैंने यहां पर लिया है। सचिन स्टार्टेड ए बिजनेस विद रुपीज कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। ब्रैकेट में लिखा हुआ है टी मीन्स डिनोट्स टू ट्रांजेक्शंस। यदि परचेज किए गए गुड्स 6 लाख के इन कैश, इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस। सेल 2/3 ऑफ दीज गुड्स फॉर रुपीज 5,20,000, इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस। ही ऑल्सो पे 40,000 एज रेंट ऑफ गोडाउन, इट इज ए ट्रांजेक्शंस। तो इवेंट क्या क्या है? जो प्रॉफिट बचा वो इवेंट है। अब प्रॉफिट कितना निकला सर यहां पर? 80,000। देखिए, 2/3 गुड्स को आपने सेल किया 5,20,000 में, ठीक है। तो आप यदि उन गुड्स की कॉस्ट को लेस करते हैं, जो कि आपने टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज किए थे 6 लाख रुपीस के, बट उसमें से 2/3 ही सेल हो पाए, तो आप कॉस्ट भी यहां पर 2/3 की ही लेस करेंगे। फिर इसके बाद आपको एक खर्चा और लगा था, गोडाउन का रेंट 40,000, तो टोटल आपकी कॉस्ट यहां पर चार्ज हो गई 4,40,000। देखिए, टोटल सेल आपकी 5,20,000 है बच्चों, पर आपने वो गुड्स जो बेचे हैं उन्हें खरीदा था आपने 6 लाख में। तो ये टोटल 6 लाख वाले गुड्स सेल नहीं हुए हैं, ओनली 2/3 ही सेल हुए हैं, तो आपको कॉस्ट भी 2/3 ही लेस करनी पड़ेगी, यानी कि 4 लाख। इसकी 2/3 कॉस्ट आपको लेस करनी है, यानी कि 4 लाख की कॉस्ट आपने लेस कर दी। और एक खर्चा और लगा आपका गोडाउन का रेंट। इसके अलावा भी और बहुत सारे खर्चे लगते तो उन्हें भी लेस कर देते हम। तो इसके बाद बच्चों प्रॉफिट बचा 80,000। ये प्रॉफिट इवेंट है, ये प्रॉफिट इवेंट है। यहां पर जो 5,20,000 के गुड्स खरीदे गए ये ट्रांजेक्शन है, जो गुड्स सेल किए गए ये भी ट्रांजेक्शन है, जो गोडाउन का रेंट आपने पे किया ये भी ट्रांजेक्शन है। पर बच्चों जो रिजल्टेंटली बचा वो इवेंट है, यानी कि प्रॉफिट। क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करें बच्चों, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री यहां पर बची है 2 लाख रुपीस की, क्योंकि 6 लाख का जो गुड्स आपने खरीदा था, 6 लाख का जो गुड्स आपने खरीदा था बच्चों, उस 6 लाख का 1/3 ही अभी गोडाउन में बचा है, स्टॉक में बचा है। दैट कम्स रुपीज 2 लाख।
ये जो बचा है ये इवेंट कहलाएगा। इसके बाद कैश के बैलेंस की बात कर लेते हैं। कैश का बैलेंस आपके पास बचा है 8,80,000, क्योंकि बच्चों देखिए कैपिटल हमने कंट्रीब्यूट करी थी 10 लाख रुपीज की। इसके बाद कैश सेल्स हमारे बिजनेस में हुई 5,20,000 की। तो टोटल बिजनेस में कैश कितना हो गया? 15,20,000। अब बच्चों इसमें से कैश का पेमेंट कहां कहां पर हुआ? देखिए कैश गुड्स परचेज किए गए 6 लाख और गोडाउन का रेंट पे किया गया 40,000। तो टोटल आपका खर्चा इतना हो गया 6,40,000। आपके पास 10 लाख आपने बिजनेस में लगाए थे, कैश सेल से 5,20,000 आए, तो टोटल आपके पास 15,20,000 हो गए, गए 6,40,000, तो आपके पास कैश बचा 8,80,000। इट इज इवेंट। ये कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये जो बचा है ये इवेंट है। कैपिटल जो आपके पास बची है वो भी इवेंट है। सर कैपिटल हमने शुरू में लगाई थी 10 लाख की, प्रॉफिट हमें हुए 80,000, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉफिट्स कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं, कैपिटल को बढ़ाते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस जो कैपिटल का बचा वो इवेंट है। क्या बच्चों इवेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन सही से समझ में आई? इवेंट किसे कहते हैं? रिजल्टेंटली जो भी बचा है एंड ऑफ द ईयर में वो इवेंट कहलाता है। जो डेलिब्रेट ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं साल भर वो ट्रांजेक्शन्स कहलाती है।